नमस्कार किसान साथियों, आज हम पपीते की खेती के बारे में जानेंगे। भारत में पपीता कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार में उगाया जाता है। ये फसल आमतौर पर उगाना और रखरखाव करना आसान है, अधिक उपज देती है, फलने की अवधि लंबी होती है और यह किसानों को अच्छी आय प्रदान कर सकती है। इस वीडियो के माध्यम से पपीते की खेती के प्रबंधन की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। पपीते के पौधे लकड़ी के पेड़ जैसे पौधे होते हैं जो तेजी से बढ़ते हैं। फल आमतौर पर अंडाकार या नाशपाती के आकार का होता है और इसका गूदा रसदार, मीठा और सुगंधित होता है। पपीते का पेड़ तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर तक हो सकती है। पपीते के पौधों में अलग अलग नर और मादा फूल होते हैं जो अलग अलग पौधों पर उगते हैं। इस विशेषता को डायोसियस के रूप में जाना जाता है। फल पैदा करने के लिए वे कीड़ों द्वारा परागण पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। पपीते के कुछ प्रकार उभयलिंगी होते हैं जो एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों फूल पैदा करते हैं जो स्वपरागण कर सकते हैं। ये उभयलिंगी पपीते के प्रकार व्यावसायिक उत्पादन में अधिक लोकप्रिय हैं। पपीते की खेती के लिए मिट्टी की आवश्यकता। पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ वाली अच्छी जल निकास वाली मिट्टी पपीते की खेती के लिए आदर्श होती है। मिट्टी का pH 6 से 6.5 तक हो सकता है। पपीते के पौधों की जड़ें उथली होती हैं और ये जल जमाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में यदि जल निकासी खराब है तो 24 से 48 घंटों तक लगातार भीगने के कारण पौधों की मृत्यु भी हो सकती है। पपीते की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी अधिक लाभदायक है। पपीता एक उष्णकटिबंधीय फल है जो गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से विकसित हो सकता है। पपीते की वृद्धि के लिए आदर्श तापमान 25-40 डिग्री सेल्सियस है। सर्दियों के दौरान रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने से पौधे की वृद्धि गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान पौधों की वृद्धि, परिपक्वता और फलों के पकने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। शुष्क जलवायु फूल आने के दौरान बांझपन पैदा कर सकती है, लेकिन ये फल पकने के दौरान फलों में मिठास जोड़ने में योगदान करती है। ये पूर्ण सूर्य में उग सकता है, लेकिन इसे हवा और ठंडे मौसम से बचाया जाना चाहिए। पपीते के बीज की सर्वोत्तम किस्में ताइवान और 15 नंबर पपई वैरायटी है। इसमें 15 नंबर वैरायटी पर वायरस का प्रभाव नहीं पड़ता है और ये वैरायटी लगभग एक पौधे से 80-100 किलोग्राम तक एक साल में उत्पादन देती है। इससे किसानों की आमदनी काफ़ी अच्छी होती है। ये पपीता मार्केट में 7 महीने जाता है। सबसे ज़्यादा मिठास वाला ये फल मार्केट में ज़्यादा डिमांड करता है। भारत में पपीते की रोपाई का समय। पपीता लगाने के लिए जून-सितंबर आदर्श मौसम है, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में फल लगने के समय पाले से होने वाले नुकसान से बचने के लिए फरवरी से अप्रैल तक पपीता लगाया जा सकता है। अंतर रोपण की दूरी किस्म के अनुसार अलग अलग होती है। लंबी और जोरदार किस्मों को अधिक दूरी पर लगाया जाता है जबकि बौनी या मध्यम किस्मों को करीब दूरी पर लगाया जाता है। मिट्टी भरना खेत में जल जमाव की स्थिति को रोकने के लिए और पौधों को सीधे खड़े रहने में मदद करने के लिए मानसून की शुरुआत से पहले या बाद में मिट्टी चढ़ाने का काम किया जा सकता है। ये पपीते के पौधे रोपने के चौथे महीने के बाद हो सकता है। नर पौधों का रोगन। द्विअंगी पपीता किस्म की खेती में बगीचे में केवल 10% नर पौधे ही अच्छा परागण सुनिश्चित करते हैं। फूल आने के बाद अतिरिक्त नर पौधों को निकाल दें। जताया तेज हवा या अधिक फल लगने के कारण पौधों को रुकने से रोकने के लिए सहारा देने के लिए बांस की डंडियों या अन्य लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। फल का पतला होना। जब एक ही डंठल में 2-3 फल लगते हैं तो उचित विकास सुनिश्चित करने के लिए केवल एक स्वस्थ फल रखें। डंठल से अतिरिक्त फलों को सावधानीपूर्वक हटा दें। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके कोई सवाल है तो जरूर पूछें। धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।